हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग वर्ल्ड। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, किस एनर्जी में आपके पर्सन अभी। देखिए, कई बार क्या होता है ना, पूरी रीडिंग किसी से रेजोनेट हो जाती है, किसी से ना कुछ पार्ट रेजोनेट होता है। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या एनर्जीज दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप उस पर क्लेम कीजिएगा, उस पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, जब आप पॉजिटिवली क्लेम करते हो ना, तो क्या होता है, अगर आप रियूनियन चाहते हो, आप चाहते हो आपके पर्सन वापस आ जाए, तो वो जल्द से जल्द वापस आते हैं। ठीक है, इट्स लाइक टू मैनिफेस्ट टू द यूनिवर्स। ओके, देखिए, एक टाइमलेस रीडिंग है ये। कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट सबके लिए है, जेंडर का कोई इशू नहीं है, आप मेल हो फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं जब भी आपके पास आए। ओके, लेट अस सी आपके पर्सन किस एनर्जीज में है। ओके, सबसे पहले मैं क्लीन करना चाहूँगी ऑरा को। ओके, प्लीज़ गाइड यूनिवर्स किस एनर्जी में है पर्सन। यहाँ पर बॉटम की ही एनर्जी आ गई है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की। काफ़ी हेल्पलेस दिख रहे हैं मुझे, लाइक इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करो और क्या नहीं। ठीक है, लाइक बहुत ही ज़्यादा ना क्लैरिटी नहीं है, मतलब इस पर्सन को है ना, अभी क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है। बहुत ही ज़्यादा एक होते हैं ना ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान इतना अटक जाता है कि समझ नहीं आता ये करो या वो करो। ठीक है, लाइक हार मान के बैठ जाना, हर जगह से रेजिस्टेंस मिलना। ठीक है, कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो वो भी नहीं ले पा रहे हो। बहुत से सारे लोगों ने जैसे कि रेजिस्ट कर रखा हो, इस टाइप की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहा है। स्टक एनर्जी है आपके पर्सन की। ओके, यूनिवर्स गाइड। ओके, देखिए, 6 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ऐसे दिख रहा है गाइज, आपके जो पार्टनर है वो किसी दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है ना, लाइक दो सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अटक जाना किसी दोनों चीज़ों, दो तरफा चीज़ें इनको करनी है। लाइक आप दोनों के बीच में जैसे दिख रहा है कुछ फैमिली इश्यूज़ है, तो इनका क्या है कि इनको फैमिली को भी वो चाहते हैं कि मतलब फैमिली को भी बुरा ना लगे एंड आपको भी बुरा ना लगे, तो कहीं ना कहीं फैमिली और आपके बीच ये बैलेंस करना चाहते हैं। आपके बीच एंड फैमिली के बीच ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, बट कैसे चले। ठीक है, कैसे चले, ये जो चीज़ है ये पॉसिबल ही नहीं है। सो इस बात में ये बहुत ज़्यादा स्टक है। और कुछ लोग शायद आप ऐसे पर्सन से, शायद आप इस पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड है। सो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ के साथ आपको भी बैलेंस करना चाहते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ और आप दोनों को ये कैसे बैलेंस करें, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ में स्ट्रक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ऑप्शन है इनके पास, कोई आपके अलावा कोई और ऑप्शन है और इनको समझ नहीं आ रहा कि किसे चूज़ करें। ये आपको और सेकंड ऑप्शन को दोनों को ही साथ ले करके चलना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सो देखिए, यहाँ पर हमें नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मिली है। बेचैनी बहुत ज़्यादा है, लाइक बेचैनी मतलब देखो, जब इंसान जो चाहता है वो उसको नहीं मिल पाता ना, तो वो बेचैन होने लगता है, वो परेशान होने लगता है। ठीक है, सो इनका भी ऐसा ही है, ऐसा ही से दो चीज़ों में बैलेंस करना चाहता है बट वो हो ही नहीं रहा है। सो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। और मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि ये अभी ना जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते, ये अच्छा खासा टाइम लेंगे। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा शांत तो रहना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, क्लैरिटी पे पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस दौरान देखो बेचैनी बहुत ज़्यादा है। बेचैनी किस इसीलिए है बिकॉज़ देखिए, मतलब इनके सामने ना एक
चुनौती है, इनके सामने चुनौती है कि इनको दो में से एक ही चीज़ चूज़ करनी होगी। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में है कि फैमिली या फिर आप, तो इन्हें फैमिली या फिर आप में से एक चॉइस करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन, इनके पास जो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन की एनर्जीज़ है, तो उसमें उन्हें आपको या फिर उस सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी ना एक चुनौती है इनके सामने, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी सी क्रिएट हो रही है। ठीक है, क्लैरिटी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए स्टक एनर्जी भी इसलिए क्योंकि देखो हर चीज़, दोनों चीज़ें साथ में लेना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, और क्या एनर्जी निकल के आती है देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर के आई है। काफ़ी पेन की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसे दिख रहा है ना, इनको डर है कि कहीं ये कोई ऐसा फैसला ना कर ले जिसकी वजह से इनको ज़िंदगी भर फिर पछताना पड़े। कहीं ना कहीं देखिए इस बात का बहुत डर है कि कहीं इनका ये डिसीज़न इनको ज़िंदगी भर के लिए दुख ना दे दे। ठीक है, इनके एक गलत डिसीज़न की वजह से कहीं ज़िंदगी भर का रिग्रेट ना मिल जाए, कहीं इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। सो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि एक गलत डिसीज़न का पूरी लाइफ बेकार कर सकता है। इनको डर है देखिए इस चीज़ का कि कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं एक चीज़ इनकी, एक डिसीज़न की लाइफ का, ओवरऑल लाइफ का रिग्रेट ना बन जाए। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है क्योंकि शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है, इनका मन बिल्कुल भी ना शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है कि क्या करे और क्या नहीं। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, किसी एक पॉइंट पर पहुंच नहीं पा रहे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए कि और क्या। ओके, 5 और देखिए 5 वॉन्ट्स की एनर्जी है। देखिए इनको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि अगर इन्हें किसी एक डिसीज़न पर पहुंचना है तो इनको दूसरे से फ़ाइट करनी पड़ेगी। लाइक फैमिली और आपके बीच चुनना है तो उनको अपनी फैमिली से फ़ाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक मतलब किसी के अगेंस्ट जाना होगा। बट इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर मैं फ़ाइट किया, मैं अगेंस्ट जाकर अगर किसी एक ऑप्शन पर पहुंचा या फिर एक ऑप्शन पर पहुंची और मैंने जिसके लिए अगेंस्ट गई, मैं जिसके अगेंस्ट गई, मैंने जिसके लिए फ़ाइट की, अगर वो ही मुझे छोड़ कर के चला गया, वो ही मेरे अगेंस्ट हो गया तो क्या होगा। ठीक है, एक होता है ना कि बहुत बुरा फंसूंगा। सो इस टाइप की जो है ना थिंकिंग ये कर रहे हैं, है ना। आगे जा कर के अगर चीज़ें ख़राब हो गई तो क्या होगा, इस चीज़ का डर है। ठीक है, लाइक ओवर थिंकिंग में नेगेटिव ओवर थिंकिंग चल रही है कि मैं अगेंस्ट जाऊंगा या फिर मैं अगेंस्ट जाऊंगी तो आगे क्या होगा, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा या फिर फंस तो नहीं जाऊंगी, जिसके अगेंस्ट मैं गई हूँ, जिसके लिए मैंने फ़ाइट किया, कहीं वो तो नहीं छोड़ देगा। इस टाइप की थिंकिंग। देखिए मुझे ऐसे दिख रहा है ना, इनके पास के एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, जिस वजह से इनको ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनको ऐसा लगता है आप मतलब इनसे कितने भी अच्छे से बात करो, लोग इनसे कितने भी अच्छे से बात करें, बट इनका क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि कोई भी कभी भी बदल सकता है। ठीक है, सो देखो बैलेंस क्यों चाहता है ये पर्सन, इनको लगता है कि अगर बैलेंस कर लूँगा तो कैसे सबका एग्रीमेंट होगा। ठीक है, सो इन पर कोई लोड नहीं आएगा। बट अगर ये फाइट करे, एक चीज़ के अगेंस्ट जाए, आपके लिए फैमिली के अगेंस्ट जाए या फिर अपने पर्सनल लाइफ के अगेंस्ट जाए, तो सारा बोझ, सारी प्रॉब्लम इन्हीं के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मैं अकेला पड़ जाऊंगा या अकेली पड़ जाऊंगी, इस टाइप का एनर्जी में है ये। एंड देखिए इनका ऐसा है कि अगर आगे जाके नहीं बनी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, लड़ाइयाँ हो गई, कोई इशू आ गया तो ये तो बीच में फंस जाएंगे ना इधर का ना उधर का। ठीक है, सो देखो इस टाइप की मतलब इस हद तक ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच रहे हैं। किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, बट ये फ्यूचर की ही सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का ये सोच रहे हैं कि इनका कैसा है कि बैलेंस हो जाएगा ना तो ये नहीं फंसेंगे, सारा लोड इनके ऊपर नहीं आ जाएगा। आपने छोड़ दिया तो ये कहीं
और चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के पास। ठीक है, सो देखो इस हद तक की ओवर थिंकिंग, इस हद तक की एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है मुझे। ओके, लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। ठीक है, ये अकेला नहीं पढ़ना चाहते, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते। ठीक है, इनका ऐसा है कि चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस हो जाए, सबकी इच्छा से हो जाए। ठीक है, सो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। इस यूनिवर्स गाइड एनर्जी देखिए, द डेविल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कोई इनके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भर रहा है, हर बात में नेगेटिव से ही बोलेगा, इनके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी डालता रहेगा, हर बात का उल्टा उल्टा डालता रहेगा। देखिए डेविल की एनर्जी है, कंट्रोल की एनर्जी है। सो ये जो इनके दिन में विचार आ रहे हैं ना कि क्या मैं अगेंस्ट जाऊँ, कहीं आप स्पेशली आप इनको धोखा तो नहीं दे दोगे। सो ये जो ऐसे थॉट्स हैं ना, ये इनके खुद के नहीं, किसी का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, कोई अदर पर्सन का इन्फ्लुएंस है। देखिए कोई इंसान है नेगेटिव। देखिए हर चीज़ के देखो दो पहलू होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिव साइड पे कोई है जो इनको नेगेटिव साइड को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, इनको नेगेटिव साइड के बारे में ज़्यादा हाईलाइट करके बता रहा है। पॉजिटिव को तो छोड़ो, लेकिन नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। सो देखिए किसी का इन्फ्लुएंस है, वो पर्सन स्पेशली आपके खिलाफ, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना रहा है। सो इनको देखिए, इनकी एनर्जी में ओवरऑल बताओ तो इन्हें समझ में ही नहीं आ रही कि क्या करें, क्लैरिटी ही नहीं है। ओके, लेट अस सी आपकी क्या एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरी व्यूअर्स किस एनर्जी में है अभी। प्लीज़ गाइड यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है अभी। 3 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी आई है। देखिए आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना कंसल्टिंग ली है किसी की। ठीक है, लाइक आपने इस रिलेशनशिप को लेकर के किसी से बात की है। जैसे कि आपने मेरी अभी रीडिंग देखी, तो ऐसे ही आपने कोई पर्सनल टैरो रीडिंग ली है, आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है। ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मे बी आप थेरेपी पे गए हो। ठीक है, एंड मुझे ऐसे दिख रहा है ना, क्योंकि आपके भी जो रिश्ते में अभी ये सब चीज़ें चल रही है, इसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। आपको इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ को परेशान किया है। ठीक है, आपकी भी यही एनर्जी है कि भाई क्या करें, इनके चक्कर में आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर के आई है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप जो है ना उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खिंचाव है। कई बार क्या होता है ना, आपको भी समझ में नहीं आ सकता कि मैं इतनी अट्रैक्टेड क्यों हूँ, या फिर मैं इतना अट्रैक्टेड क्यों हूँ, उसके लिए इतना खिंचाव क्यों है। और देखिए अगर आपने कहीं कंसल्ट करवाया होगा तो आपके मन में एक ही सवाल होगा कि आपने एक ही सवाल पूछा होगा कि क्यों मैं इतना ज़्यादा सोचता हूँ, या फिर क्यों मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ, मैं उससे इतना अट्रैक्टेड क्यों हूँ, क्यों मैं ऐसे खींची चली जाती। अगर आपने कंसल्ट ना भी किया हो तो भी आपके दिल में एक ही सवाल है कि वाई आई एम सो अट्रैक्टेड विद दैम। आपका ऐसा है ना कि जब भी वो पर्सन आपके सामने आता तो आप अपनी एनर्जीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ठीक है, मूव ऑन नहीं कर पाते। जब देखो ये पर्सन मतलब आपके दिमाग से नहीं जाता, बिल्कुल भी मूव ऑन ही नहीं कर पाते, इससे ध्यान ही नहीं हटा पाते। कुछ भी कर लो आपकी एनर्जी इन्हीं की तरफ खींचती रहती है। सो ये सवाल आपको बहुत परेशान कर रहा है कि आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मूव ऑन भी तो करना चाहिए था, बट नहीं, आप अपनी एनर्जीज को, अपने अट्रैक्शन को संभाल नहीं पाते। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। देखिए आप कहीं ना कहीं पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप इनसे कुछ लेना नहीं चाहते, आप इनको प्यार देना चाहते हो। ठीक है, आपकी नज़र में रिश्तों के बहुत मायने हैं, और आप इतना ही एक्सपेक्ट करते हो कि जितना प्यार, जितनी लॉयल्टी आप दे रहे हो, उतना ये भी कंट्रीब्यूट करे, उतनी प्यार थोड़ा सा बस ये भी दे दे। आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज आप
इतना ज़्यादा अटैच हो इनसे, इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो कि इनके अलावा कोई दूसरा आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकता। आपको लगाव होता ही नहीं है, सिर्फ इन्हीं से लगाव होता है। आप अपने दिल की बातें इनसे शेयर करना चाहते हो, इनके अलावा कोई आप किसी को भी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। सो आप मूव ऑन कैसे होंगे? ठीक है, इसलिए आप मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज यू आर इमोशनली अटैच्ड। आप चाहते हो कि आपको वो मौका मिले, आप उनको सब कुछ बताएं, आप उनको प्यार दें। ठीक है, सो आप उनको उनसे कुछ लेना नहीं चाहते, आप उनको प्यार देना चाहते हो। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा प्योर एक एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। देखिए, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। देखिए, आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर भी फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हो। ठीक है, आप अपने करियर को भी स्टेबल करना चाहते हो, मुझे दिख रहा है। देखिए, कभी कभी मुझे एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप चीज़ों से इमोशनली डील करते हो, बट वो जो आपके जो पर्सन है वो प्रैक्टिकली डील करते हैं। सो कभी कभी काफ़ी रूड हो जाते हैं, जिस वजह से आप में से काफ़ी लोगों को हर्ट हुआ है, ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप बहुत ही इमोशनली डील करते हो। देखिए, यहाँ पर टेम्परेंस की भी एनर्जी है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के साथ ना एक बहुत ज़्यादा सुकून सा महसूस होता है। ठीक है, जब ये आपके पास होते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा इमोशनल बॉन्ड इस पर्सन के साथ है। आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है ना कि आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी है, आप इमोशनली हो अटैच और ये पर्सन अलग है, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब लाइक कि ये पर्सन कैसा भी है बस आ जाए मेरे पास, हमारा रीयूनियन हो जाए, ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी। आप चाहते हो कि जितना प्यार आप दे रहे हो उतना ही ये पर्सन भी आपको प्यार दे, आप इक्वली रिसीव करो। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है, क्या बताता है? इक्वल रीयूनियन आप चाहते हो, लेकिन इक्वल एनर्जीज का रीयूनियन हो रहा है। ठीक है, सो इमोशनल लेवल पे आप दोनों का एक होना ज़रूरी है। आपकी इच्छा यही है कि जो प्यार, जो भावनाएं आपकी है उनके लिए, वो ही भावनाएं वो भी रखे। थोड़ा सा प्यार आप चाहते हो। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पेक्ट आप चाहते हो। ठीक है, तो देखिए, रीयूनियन तो आप चाहते हो और रीयूनियन होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि विद इन वीक्स या फिर विद इन मंथ अगर आप रीयूनियन चाहते हो तो होगा। डेविल की एनर्जी है, देखो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है किसी का, तो इस वजह से ये ऐसी बात करते हैं। बट टेम्परेंस का कार्ड है, सो आप संभाल ही लोगे किसी तरीके से। प्लीज़ क्लेम द एनर्जी ऑफ टेम्परेंस। ठीक है, टेम्परेंस और एस ऑफ कप्स को क्लेम कीजिए। मैनिफेस्टेशन के कार्ड है, रीयूनियन के कार्ड है। देखिए, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आप पर निकल के आई है। मतलब देखिए, कई बार क्या होता है, आप तो एफर्ट डालते हो, आप तो बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से वो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आती। वो बहुत ही रूड बिहेव करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल से रहते हैं। देखिए, वो खुद हेल्पलेस है, तो वो आपकी क्या ही सुनेंगे। आपसे ज़्यादा किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, किसी ने उनकी नेगेटिव साइड को इतना हाईलाइट किया है कि वो आपकी पॉजिटिविटी और आपका प्यार ना कहीं देख नहीं पा रहे। इन सब चीज़ों के चक्कर में आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस से हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता कि क्या कभी ये रिश्ता ठीक होगा कि नहीं। लेकिन स्टिल टेम्परेंस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, कहीं ना कहीं स्टिल एक उम्मीद, एक प्यार, एक भावना आपके दिल में है कि कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा। बट जो सिचुएशन चल रही है अभी, तो काफ़ी ज़्यादा आप टेंस दिखाई दे रहे हो, इधर उधर कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो। यही चाहते हो कि लाइक डूबते को तिनके का सहारा। देखिए, कहीं ना कहीं अभी भी कोई उम्मीद आपके अंदर ज़िंदा है, रीयूनियन चाहते हो। ठीक है, और आप रीयूनियन चाहते हो तो मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि ये जो इन्फ्लुएंस है, ये डेविल का इन्फ्लुएंस है, ये चीज़ें जो है ना, ये ख़त्म होने वाली है विद इन वीक, विद इन मंथ्स। अगर आप रीयूनियन चाहते हो तो बिल्कुल होगा। आप क्या कीजिएगा, आप कमेंट्स में क्लेम कीजिएगा पॉजिटिविटी को। यहाँ पर आपकी एनर्जी में बहुत पॉजिटिविटी है।
ठीक है। आपकी एनर्जी में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते बल्कि आप सॉल्यूशन पर ध्यान देते हो, ठीक है। सो टेम्परेंस की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा विद इन वीक्स या फिर विद इन मंथ। किसी किसी के लिए विद इन वीक जो है रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। आप फिर से उस पर्सन के साथ रीयूनाइट हो जाएगा, उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है नेगेटिविटी का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा कमेंट्स में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियोज़ है ना वो आप तक पहुंचती रहें।